हेलो एवरीवन, मैं आज वर्णमाला की तरफ चलेंगे अपन। और हम इस वर्णमाला में यानी कि मेंटल एबिलिटी का जो ये टॉपिक्स है वर्णमाला परीक्षण की कुछ कैसे समझते हैं और किन भागों से समझते हैं इसके बारे में अपन बात करेंगे। सिंपल वे में इस चीज़ को अपने को समझना है, बिल्कुल इतना सिंपली समझना है जिसके ऊपर किसी भी प्रकार से अपने को जैसे बर्डन नहीं लेनी है, टेंशन वाला मैटर नहीं है। ओनली फॉर इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये रखता है कि अंग्रेजी के 26 अक्षर जो आप तीसरी क्लास, पहली क्लास, दूसरी क्लास में सीख जाते हैं उनको याद करना है। A B C D E F G H I J K L M N O M तक लिखते हैं। फिर यहाँ आते हैं N O P Q R S T U V W X Y और Z। सिंपली तरीका है, अगर अपन इसके ऊपर बात करें तो पहले अपन एक बात अपन सीख चुके हैं कि अपने को 26 अक्षरों का ज्ञान होना जरूरी है। मित्रों, चाहे कोई सी भी परीक्षा हो, इसमें से प्रश्न आए या ना आए, अगर ये सिलेबस में है तो आप सबसे पहले एक छोटा सा काम करें। पर जैसे ही वहां पहुंचते हैं, कहां पर, एग्जाम हॉल में आपका पेपर लेते हैं और पेपर के बैक प्रिंट के ऊपर आपको ABCD के 3 चैप्टराइजेशंस करना जरूरी होता है। एक बार ABCD को सीधा ऊपर से लेकर के लास्ट तक लिख दो, फिर वापस Z से लेकर के A तक लिख दो और फिर उनके अर्धांशों को लिख दो। ये 2 काम आपको अनिवार्य रूप से कर लेने चाहिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से इसके ऊपर बात करते हैं। तो देखो, इसमें सबसे पहले अर्धांश यानी कि ये एक अगर छोटी सी बात करें तो ये 4 प्रकार के प्रश्नों के ऊपर बात कर सकते हैं अपन। फर्स्ट एग्जाम्स यहाँ से लीजिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से अपन 4 प्रकार की बातें कर सकते हैं। A से लेकर के Z तक, A से लेकर के M तक और N से लेकर के Z तक। द्वित क्रमांक अर्थात उल्टा, सेम टू सेम, इनमें उल्टे में भी ये के ही चलते हैं, यानी कि Z से लेकर के A तक, फिर Z से लेकर के N तक और M से लेकर के A तक। अभी अपन उदाहरण के माध्यम से इन सभी चीजों को समझेंगे। और पहले तो सबसे बड़ी बात है, शॉर्ट ट्रिक क्या है जिससे अपन इसको हल कर सकते हैं, तो देखते हैं। देखो, द्वित क्रमांक का मतलब होता है उल्टा। हमेशा ये प्रश्न यानी कि ये शब्द सबसे ज्यादा दिया जाएगा कि उसका द्वित क्रमांक क्या होगा या उसका उल्टा क्या होगा। उल्टा देने में थोड़ा कम होगा। रिवाइज, इसको याद करना, रिवाइज यानी उल्टा होता है, ठीक है। चौथे प्रश्न की जो बात करते हैं तो उसके आगे से, उसके बाएं से, के बाईं ओर, के दाईं ओर, पीछे से, दाएं से, इन शब्दों के बारे में आपको थोड़ा फोकस करना है। ये जो शब्द है, 6 शब्द जो दिए गए हैं, इन 6 शब्दों को ही सबसे ज्यादा ढूंढ करके पी लीजिए, पहली बात, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं तो 2 चीजें और आता है कि आपके बाएं से और आपके दाएं से, यानी कि आप खुद को इसमें काउंट नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि आपके बाएं से और आपके दाएं से में आप खुद इसे किसी भी प्रकार से काउंट नहीं करेंगे। देखो, दाएं के बाएं यानी कि जोड़ना है आपको, बाएं के दाएं जोड़ना है और दाएं के दाएं यानी कि बाकी करना है, यानी माइनस करना है, और बाएं के बाएं यानी कि बाकी करना है। सिंपली तरीका अपने वापस अपन समझते हैं तो थोड़ी सी चीज के ऊपर वापस आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले देखते हैं A से Z तक, यानी कि अपने को ABCD लिखनी है। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ये प्रश्न आपके सामने पड़ा है, ठीक है ना। प्रश्न पूछा गया ये है सिंपली। अब जैसे इसने कहा था नहीं, अभी एक के ऊपर उदाहरण की बात कर रहे हैं अपन, तो इसके ऊपर बात करेंगे A से Z तक, ठीक है ना। तो A से Z तक का मतलब ये है कि वर्णमाला के अंदर वर्णमाला के अंदर J के बाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा। अब ये देखिए J, ठीक है, के बाईं ओर मैंने कल आपको बताया था A B C D 4 अक्षर याद रखने, यानी कि D उधर जा रहा है तो दाईं ओर इधर है और बाईं ओर इधर है। जिधर B आ रहा है सर्वप्रथम तो वो B आएगा बाईं ओर, और D आ रहा है उधर आएगा दाईं ओर। समझ में आ गई होगी बात। अब चलते हैं तो ये कह रहा है कि B मतलब J के बाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा है, तो J के यानी कि J को काउंट नहीं करना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 यानी कि बाईं ओर कौन सा अक्षर आया, F। और अगला प्रश्न इसी के ऊपर आधारित आता है, तो J के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा है, तो 1
2 3 4 5 6 और ये 7 यानी कि Q आएगा उसके सातवां अक्षर। समझे होंगे इस एक आंसर से, मतलब एक उदाहरण के द्वारा। दूसरा A से M तक चलते हैं और फिर N से Z तक। तो प्रश्न यहां से भी वापस एक बार अपन सीधे ले रहे हैं, फिर अपन उल्टे में आएंगे, इनके उदाहरण डबल डबल ले लेंगे अपन। A से मतलब तो इसमें प्रश्न ये पूछा गया E के दाईं ओर चौथे अक्षर के बाईं ओर सातवां अक्षर कौन सा है। देखिए E के बाईं ओर चौथा अक्षर के, ठीक है, दाईं ओर सातवां अक्षर यानी ये 7। अब थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई में आ रहे हैं अपन। देखो सबसे पहले E ये रहा, E के चौथा अक्षर 1 2 3 4 यानी कि A आया। अब A के सातवां अक्षर कौन सा आएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7 यानी कि H इसका आंसर आएगा। समझ में आ गई होगी बात। यानी कि E के बाईं ओर चौथे अक्षर के दाईं ओर सातवां अक्षर कौन सा है, तो ये, ठीक है ना। एक मतलब अर्धांश के अंदर ये प्रश्न चल रहा है। दूसरे अर्धांश की बात करते हैं N से Z तक, ठीक है ना। N से Z तक की बात करते हैं तो देखो T के दाईं ओर चौथे अक्षर से बाईं ओर नौवां अक्षर कौन सा होगा, तो अब देखते हैं T। ये T है, T के दाईं ओर जा रहे हैं तो देखो A B C और D यानी कि ये D यानी कि उधर जा रहे हैं तो 1 2 3 4 यहां पहुंच गए। अब ये कहता है यहां से नौवां अक्षर कौन सा है, नौवां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी इसका आंसर O होगा। समझ में आ गई होगी बात। अब देखते हैं थोड़ी सी चीज आगे से। तो देखिए T के आगे से यानी इधर जा रहा है। आगे से का मतलब ये है बाएं यानी कि इधर, यानी कि T के आगे से दूसरा अक्षर, T के आगे से दूसरा अक्षर मतलब R है, ठीक है। T के पीछे से दूसरा अक्षर V है, ठीक है ना। देखो आगे आगे मतलब बाएं, के बाईं ओर यानी इधर T के बाईं ओर ये R आ रहा है, S आ रहा है, Q आ रहा है, P आ रहा है, O आ रहा है, N आ रहा है, ठीक है। फिर के दाईं ओर मतलब T के दाईं ओर Q V W X Y और Z आ रहे हैं। इस तरीके से अपन आगे बढ़ सकते हैं इनमें। फिर देखो के पीछे मतलब पीछे से का मतलब है T के, यानी कि जैसे ही प्रश्न आता है T के पीछे से तो U V W X Y Z इनमें से कोई भी एक अक्षर ले सकते हैं पीछे से या दाईं ओर से। तो दाईं ओर भी यही आ रही है इसकी। अब अगर बात करते हैं आपके बाएं से, यानी कि मेरे या आपके बाएं से की बात आ रही है, तो आपके बाएं से यानी प्रश्न ये यहाँ पर प्रश्न लाइन के ऊपर होता है कि आप जहां खड़े हैं वहां से बाएं ओर 16 आदमी खड़े हैं और वो जो 16वां व्यक्ति है उसकी दाईं ओर मतलब उसकी दाईं ओर 17 आदमी खड़े हैं। तो कितने आदमी होंगे, तो आप जहां खड़े हैं वहां से वो 16वां है और इधर तो आदमी कितने हो रहे हैं। तो इस तरह के प्रश्न इसके अंदर पूछे जाते हैं। तो ये जो प्रश्न है तो हमेशा ध्यान रखिए दायां प्लस बायां बराबर जोड़ होती है। जैसे किसी भी प्रश्न के अंदर आता है कि सातवें के दाईं ओर, सातवें के दाईं ओर से, ठीक है ना, सातवें के दाईं ओर से बायां मतलब सातवें के दाईं ओर से 12वां बायां कौन होगा या बाईं तरफ 12वां अक्षर कौन होगा, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो 7वां जिस तरह से ये इधर से गिनता है 7वां यानी जेड से स्टार्ट किया अपने 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ आकर के खत्म हो जाता है। ये 7वां अक्षर है। की बाईं ओर यानी कि इधर जाना है अपने को आगे। की बाईं ओर तो मतलब कितने 12वें है, तो फिर यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नहीं सॉरी 3 कम कर दे 12 तक H आता है। या तो आप ये कर लो या फिर आप ये कर सकते हो 7 प्लस 12 कितने हो गए 19 माइनस 1 बराबर देख लीजिए 18। तो यहाँ से आप अक्सर गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ये आपका आंसर आएगा आई, है ना। इस बात के ऊपर ध्यान रखना। एक माइनस यहाँ पर करना जरूरी होता है क्योंकि मैं खुद माइनस में रहूंगा, यानी कि मेरी ओर से है तो मैं जो हूँ वो माइनस करना पड़ेगा। इसमें हमेशा एक माइनस होगा, इसमें हमेशा एक प्लस होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अब अपन उल्टे के ऊपर आ जाते हैं तो सेम टू सेम डिट्टो उल्टा व्युत्क्रमात आ जाता है। तो इसकी एबीसीडी को अपन वापस उल्टी लिख करके इसके ऊपर से प्रश्न हल करने पड़ेंगे अपने को। तो देखते हैं अपन इन प्रश्नों को।
देख लीजिए आपके सामने एक एबीसीडी है। हम हमेशा एबीसीडी इधर से लिखते हैं ना, ए बी सी डी ई, इस तरह से चलते हैं, उधर जाते हैं। परंतु जब उल्टी लिखनी होती है तो अपने को पूरी एबीसीडी याद करना जरूरी होता है, या याद होती है तब अपन लिख पाते हैं। तो थोड़ा सा इधर देख लीजिए, इसका भी एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है कि इसको उल्टा लिखना शुरू कर दीजिए, इधर से लिखते लिखते इधर आ जाइए, आप पूरी इसको कर लेंगे। अब प्रश्न ये आते हैं कि वर्णमाला के दाईं ओर से, यानी कि उल्टी आ रही है, ध्यान रखना, व्युत्क्रमाति, व्युत्क्रमांक है ना, या फिर दाईं ओर हो सकता है या उल्टा हो सकता है, ठीक है ना। इनको आप थोड़ा सा याद कर लेंगे, बाकी प्रश्न वो के वही आएंगे। बी प्लस बी, बी माइनस बी, सॉरी बी माइनस बी, बी प्लस डी, डी माइनस डी और बी प्लस डी, ये याद करना, या फिर d प्लस बी कर दो, d प्लस बी, ये याद करना। पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न अब यहाँ समझ लेते हैं। पर b प्लस बी यानी कि अब ये प्रश्न उल्टे ले या सीधे ले, बात वो की हुई आती है। तो जैसे अपन एक उदाहरण लेते हैं l का, l के बाईं ओर, l के बाईं ओर, ठीक है ना, समझ में देखना, l के बाईं ओर, ठीक है, l के बाईं ओर चौथे अक्षर के दाईं ओर कौन सा अक्षर होगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा समझना है अपने को, यहाँ थोड़े चिन्ह चेंज हो रहे हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, L के बाईं ओर 1 2 3 4 चौथा अक्षर है, ठीक है। के चौथा अक्षर कौन सा होगा, के चौथा अक्षर, तो 1 2 3 4 ये चौथा अक्षर है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, 4 + 4 ये 8वां अक्षर आ रहा है, ठीक है, यानी कि टी आंसर आ रहा है, ठीक है, 4 + 4, ठीक है। अब प्रश्न ये आता है कि L के दाईं ओर चौथे अक्षर के बाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा, तो 1 2 3 4, ठीक है ना, H आ रहा है, ठीक है, 4, फिर माइनस कितने कर सकते हैं, 4 - 1, ठीक है, सॉरी 4 - 5, तो कौन सा अक्षर आएगा, 4 - 5, तो एक अक्षर आएगा, तो ये इसका आंसर M आएगा। कौन सा अक्षर आएगा, सॉरी इसका आंसर L स्वयं आएगा, ठीक है ना, L इसका आंसर स्वयं आएगा। यानी कि इधर देख लीजिए, के बाईं ओर, के दाईं ओर 1 2 3 4, के दाईं ओर, ठीक है ना, चौथा अक्षर दाईं ओर है, कौन सा अक्षर है, H, समझ में आ गई, खुद को छोड़ते हुए H चला गया। अब यहां से पांचवा अक्षर 1 2 3 4 5, सॉरी M आएगा, ठीक है ना, यानी कि 4 - 5 = 1, तो 1 यहां से L से इधर चले जाओ, ठीक है ना। इस तरीके से ये सारे प्रश्न आगे बढ़ते हैं। हम कुछ उदाहरणों के रूप में इन्हें आगे लेकर के देखते हैं। एक सवाल हल करके देख लेते हैं ताकि अपने को पता चल जाए कि अपन जो पढ़ रहे हैं वो कैसे हल हुआ या नहीं हुआ। प्रश्न है, एक सवाल के माध्यम से सारे के सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हर एक इस सवाल के अंदर हर एक उस चीज को दिया गया है जिससे अपन रिपीटेशंस, बार-बार रिपीटेशंस करके या उल्टे सीधे शब्दों को रख करके इस प्रश्न को अपन हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात, यदि अंग्रेजी वर्णमाला, सबसे पहली बात अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश यानी कि समझ गए होंगे कहां से कहां तक की बात हो रही है। अंग्रेजी वर्णमाला A B C D E F G H I J, प्रथम अर्धांश का मतलब 13 + 13 द्वितीय अर्धांश में आते हैं। A B C D E F G H I J K L और M, समझ में आ गई होगी बात, यानी कि प्रथम अर्धांश M तक, ठीक है। प्रथम अर्धांश को व्युत्क्रम, देखो फिर ये कहता है उल्टा लिख दो, उल्टा का मतलब M L K J I H G, है ना, इधर से लिखना शुरू कर दो, जल्दी लिखना है तो A B C D E F G H I J K L M, आगे बात क्लियर, ठीक है। व्युत्क्रम में रखा जाए यानी उल्टा रख दिया, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, कई बार मैंने पहले भी बता दिया, फिर बता रहा हूं, ठीक है। रखा जाए तो बाएं से, अब सबसे पहली बात बाएं से की बात करते हैं तो ABCD लिखो, A B C D यानी बाएं लीडर है, ठीक है। बाएं से चलने पर 8वें अक्षर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें अक्षर
फिर के दाएं यानी कि दाएं, के दाएं 10वें अक्षर, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10वें अक्षर, के बाएं 5वां अक्षर, 1 2 3 4 5 5वां अक्षर, ठीक है। क्या होगा मित्रों, बी आंसर राइट आएगा। समझ गए होंगे, नहीं समझे तो इसे पुनः वापस एक बार और समझ सकते हैं। अपन सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला लिखनी है अपने को, और वो भी कितनी लिखनी है, प्रथम अर्धांश को, ठीक है। अब इसको अगर मतलब यहाँ पर आंसर ही चेंज हो सकता है अगर आप चाहें तो। कैसे, देखो इस प्रश्न के ऊपर ही चाहे जितने प्रश्न आप बना सकते हो, आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, प्रथम अर्धांश की बजाय द्वितीय अर्धांश कर दो, ठीक है। अब अपन द्वितीय अर्धांश की बात कर रहे हैं तो द्वितीय अर्धांश कौन सा है, एन एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब ये कहता है इसको उल्टा लिखना है, मतलब व्युत्क्रमाती ये उल्टा है, तो एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ठीक है ना। समझ में आ गई होगी बात। अब ये रखा जाए तो अब बाएं से, यानी ये बायां है, ठीक है, बाएं से चलने पर 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वां अक्षर है, ठीक है। के दाईं ओर यानी 8वें को छोड़ करके आगे दाईं ओर 10वें अक्षर, यानी 1 2 3 4 5, क्योंकि ये चक्र है, ठीक है, तो 6 7 8 9 10, ठीक है। फिर 10वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर, ठीक है, तो 1 2 3 4, ठीक है, और ये 5वां अक्षर, एन आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई होगी बात। ये उल्टे और सीधे के ऊपर की बात कर रहे थे। अब आप अगर इसे चाहें तो यहाँ चेंज कर सकते हैं, देखो, ठीक है ना। रखा जाए तो दाएं ओर से 8वें अक्षर के बाएं 10वें अक्षर के दाएं, ये रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। पुनः वापस इसको एक बार देख लेते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला की द्वितीय अर्धांश, पहले द्वितीय अर्धांश के ऊपर नहीं, पहले प्रथम अर्धांश पे चल जाते हैं। ये प्रथम अर्धांश है, ठीक है। प्रथम अर्धांश को व्युत्क्रम में रखा जाए, उल्टा रखा जाए। एक बार उल्टे उल्टे के ऊपर बात कर लो, एक बार सीधे सीधे पे बात कर लो, ठीक है। प्रथम अर्धांश को उल्टा रखा जाए, ये उल्टा रख दिया, तो दाएं से चलने पर 8वें अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वां अक्षर एच है, ठीक है। 8वें अक्षर के बाएं कौन है, बायां किधर है, इधर ही है। दाएं से चल रहे हैं, बायां इधर, के बाएं 10वां अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10वां अक्षर, ठीक है। के दाएं 5वां अक्षर, 1 2 3 4, ये 5वां अक्षर, एम आंसर आ गया। यानी कि आप इसको उल्टा और सीधा दोनों तरफ से ले सकते हैं। अब इस चीज को अपन द्वितीय अर्धांश पे ले लेते हैं, द्वितीय अर्धांश, ठीक है। अब द्वितीय अर्धांश के ऊपर लेते हैं, तो द्वितीय अर्धांश को उल्टा रखने पर या व्युत्क्रम रखने पर, ठीक है, दाएं से 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां यू आ रहा है, ठीक है। 8वें चलने पर दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां अक्षर, के दाएं 5वां अक्षर 4 और ये 5, जेड आंसर आ जाएगा। अब इसको सीधा रख दो, यहाँ पर सीधा, आप इसे जितनी बार घुमाना चाहो उतनी बार घुमा दो। एक ही प्रश्न के अंदर अपन ने ये सारी की सारी वर्णमाला परीक्षण कर ली। अब कई बार इस वर्णमाला परीक्षण को उल्टा भी लिखा जाता है, यानी एन को टी लिखा जाए, टी को वी लिखा जाए। ऐसे प्रश्न तो एक और वर्णमाला जो टेस्ट क्रम परीक्षण आएगा, उस क्रम परीक्षण के अंदर अपन इस चीज को क्लियर करेंगे। धन्यवाद। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इस हल्के से ज्ञान को आपके शेयर करने से किसी न किसी के काम आ सकता है, इसीलिए इसे बहुत ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।